ये सारी की सारी प्योर मलवई कबूतर हैं, देखें आप, और बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती अपने आप ही झलक रही होगी। देखें, एक से एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों ये सेक्शन है मेल का, ये सारे के सारे मेल्स हैं यहाँ पे, देखें आप, और टोटली प्योर मलवई हैं जितने भी हैं। इसमें धन्ने वाले भी हैं, जेंटे वाले भी हैं, देखें आप, और पुन्नू वाले भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो इन्होंने नस्लें रखी हुई हैं। और ये भैया की जो मेन अभी लगा लो अब तक की सारी कमाई है वो ये है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त सोहन। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों आज आ रखे हैं सहारनपुर में। सहारनपुर की काफ़ी अच्छी छत पे आ रखे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ पंजाबियों का शौक करवाएंगे। छत जो है वो हमारे सोनू पंडित जी की है। तो पहले आपको मिलवाए थे सोनू भैया से। आइए सर। नमस्कार भैया। तो ये है हमारे सोनू भैया जो कि रहने वाले सहारनपुर के हैं और सिर्फ पंजाबी कबूतरों का शौक करते हैं। तो इनसे भी हमको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पहले जो जितने भाई हमारे साथ आ रखे हैं इस समय पे, उनसे आपको मिलवाते थे, बातचीत करते हैं सोनू भैया से उनकी कबूतरबाजी के बारे में। तो पहले तो आपको एक जाना पाना चेहरा हमारे अमित भाई जो सहारनपुरी कबूतरों का शौक करते हैं, विनोद भैया, और ये जो कह सकते हो इन कबूतरों के हेड मास्टर जो हैं, क्या नाम है आपका? अयाज भाई हमारे, और अच्छा भाई आपका नाम गौरव भाई। ये सभी लोग हमारे आ रखे हैं इस समय पे। तो मिलवाना चाहता हूँ आपसे मांगे राम जी हमारे आ रखे हैं। कहाँ से सर आप? मैं भालसी गाँव से। भालसी गाँव, यहाँ ननौता से हैं। और ये भी मलवई कबूतरों का शौक करते हैं, और कभी समय रहा तो इनकी छत पे भी चलेंगे और आपको शौक करवाएंगे। मलवई बहुत बढ़िया कबूतरों का, लगभग 90 साल से शौक करते हैं ये भी। तो बाकी बैठते हैं सोनू भैया, थोड़ी सी बात करते हैं, फिर कराएंगे कबूतरों का शौक। तो भाई बैठ चुके हैं सोनू भाई के साथ में। तो सोनू भैया लगभग शौक कितने टाइम से चल रहा है आपका? मुझे लगभग 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग से मलवई पाले हुए थे या फिर अभी शुरुआत करी? पहले देसी कबूतर थे, पिछले 6-7 साल से मलवई कबूतर का शौक है। 6-7 साल हो चुके हैं लगभग। थोड़ा सा कैमरा हल्का पास कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि आवाज़ आई ना बिल्कुल भी। आ रही। तो उसमें अब तक क्या मतलब रिजल्ट रहा आपके यहाँ पे मलवइयों का? मलवई कबूतरों का रिजल्ट ये है कि इसकी निगाह के बहुत पक्के होते हैं बाहर, जी जी। और इनकी उड़ार जो है वो सहारनपुरी कबूतरों से बहुत ज़्यादा है। वो तो है, क्योंकि मैंने सहारनपुरी कबूतर लगभग 25 साल उड़ाए हैं बाजी में। जी जी। 32 साल लगभग बाजी उड़ाते अच्छा 40 जी। साल मेरी उम्र है। बहुत 6-7 स्टैंडर्ड से लगातार कंटिन्यू चढ़ हुआ। बहुत बढ़िया। तो उनमें भागते कम है, वो भागते बहुत ज़्यादा है। जी जी। उसका रीज़न ये है कि तो हल्के उड़ते हैं, उन्हें बाद आराम से पकड़ लेता है, जी ज़्यादा गहराई में होते हैं। तो ये कबूतर जो है ज़्यादा तेज़ भी उड़ते हैं हाँ जी। और नीचे भी उड़ते हैं। ये भागते बहुत, भागना मतलब भागने का परसेंटेज जो है अगर उसमें 99 है तो इसमें 1 है, उल्टा बहुत मार। बहुत। तो इसमें लगभग आपके 7 साल हो गए कबूतर जो पंजाबी रखे हुए। जी जी, 7 साल। तो पंजाबी मतलब लेके कहाँ से आए स्टार्टिंग में, पहले जब लेके आए? कबूतर शुरू में मैं बठिंडे के पास से, बठिंडे से। बठिंडे से। तो उनका क्या रिजल्ट रहा जब आप लेके आए? क्या अच्छे दिए या फिर शुरू में ऐसे ही आ गए? नहीं, अच्छे कबूतर आए थे। एक्चुअली मेरा एक होता बताऊँ क्या, आज का टाइम ऐसा है कोई भी चीज़ नहीं कहना नहीं चाहता किसी को, जो सच्चाई है आज की। एक्चुअली क्या है कि मेरा एक दोस्त भी है और मेरा शायर है, ठीक। सुशील है। सहारनपुर ज़िले में उससे अच्छे पंजाबी कबूतर कोई भी नहीं मिला बहुत पिछले बहुत लंबे टाइम से। जी जी। सुशील भाई। सुशील भाई जलालपुर के हैं। जी जी। तो उन्होंने ही मुझे शुरू में कबूतर दिलाए। हम्म। उन्होंने इनका मुझे शौक़ शुरू करवाया कि आप इनकी जगह इन्हें पाले भागेंगे। जी जी। तो उन्होंने ना तो मुझे नहीं लुटने दिया, समझ गया। वरना जो नए शौक़ में आता है उस आदमी को लोग काटते बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल बिल्कुल। 2 रुपये की चीज़ आपको पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमें उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं थी। फिर उसने हमें कबूतर दिलवाए पंजाब से और जगह से, लोकल अपने पास से भी थे। तो अच्छे कबूतर दिलवाए मैंने, तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। पहले साल जब मैंने उड़ाए थे कबूतर, तो उसी साल शहर में पूरे शहर का टूर्नामेंट हुआ था सहारनपुर का। पूरे सिटी से लगभग 8 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ। जी जी। तो वो पहली बार जब टूर्नामेंट हमने उड़ाए तो पहली बार में हम
जीत गए थे फिर लोग। उसके बाद से उन लोगों ने हमारी एंट्री बंद कर दी शहर में कि अब आगे अब उड़ाने नहीं देना इन्हें। हाँ, हर साल अब उसका सिस्टम एडॉप्ट कर लिया कि जो भी चैंपियन होगा वो अगले साल नहीं उड़ाएगा, नहीं उड़ाए, कि जो नए आदमी को मौका मिल जाए। वो नए वाले को मौका मिल जाए और तो डबल चैंपियन ना बन जाए वो कह सकते हो। दोनों चीज़। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे कि आपकी कोई ऐसी कि याद अपने मैक्सिमम कितने कबूतर उड़ाए हैं पंजाबियों में? मैंने अब तक मैक्सिमम 61 कबूतर उड़ाए। ठीक है, लगभग 61 कबूतर उड़ाए थे आपने, उसमें विनिंग भी आई थी उसके। जी जी जी। तो लगभग टाइमिंग क्या बैठा था होगा एक एक कबूतर का अगर देखा जाए तो? अगर ऑन एवरेज एक कबूतर का लगाए तो लगभग 10 घंटे का मिलता है गर्मियों के अंदर, गर्मी को। मई जून? और उससे हमारी शर्त उड़ी थी 25 मई को। 25 मई की वो शर्त थी, बहुत बढ़िया। तो लगभग टेम्परेचर क्या रहा होगा उस टाइम पे? टेम्परेचर रहा होगा लगभग 44 के आसपास, 44, 44-45 का। बहुत बढ़िया। तो मतलब कुल मिला करके सेटिस्फेक्शन है इस शॉप हाँ से? सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है कि अब कुछ नया लेके आना चाहें? नहीं सर्टिफिकेट बिल्कुल सर्टिफिकेट। तो इस समय आपके पास कौन कौन सी नस्लें होंगी इसके अंदर? मेरे पास पंजाब से अच्छा, कुल्लू वाले भी हैं, बीच के कबूतर हैं और मैक्सिमम आप छत का शौक करते हो, बाहर जाके नहीं छोड़ते? छत का ही करते हैं, बाहर का बाहर जाके मतलब ये कबूतरबाजी चलती नहीं है? नहीं वो बाहर वैसे खाने खराब होते हैं और होता कुछ नहीं। नहीं, बाहर आप जाएंगे कहीं पे तो वहाँ बैठने का क्योंकि आजकल बताऊँ क्या, नहीं है। आजकल ट्रेंड क्या चल चुका है, हम दोनों ने बातचीत करी है कि शर्त करा लेते हैं। शर्त कराने के बाद में कबूतर उड़वा लिए, 1000 रुपये एंट्री ले ली। अब 1000 रुपये एंट्री तो ले ली, अब हर एक को पता है कि सारे कबूतर एक से एक अव्वल दर्जे के आएंगे, क्योंकि उन्होंने शर्त में उड़ना है। गारंटी क्या दे दी आपको, जो गांव में बैठेगा वो दे देंगे आपको। वो गांव में कहाँ बैठा है, किसने उसे लुको लिया, वो पता ही नहीं है। पता ही नहीं चलता, ऐसा होता है। आजकल होता ही यही है, जो कबूतर बनाने के लिए शर्त करवाई जाती है ताकि कबूतर बन जाए। बिल्कुल 10 कबूतर भी अच्छे आ गए, उसका खेल तैयार हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा खराब छत की शौक ज़्यादा बेटर है, शौक को जो खराब छत की शर्तें वगैरह होती हैं ज़्यादा बेटर रहेंगी उस हिसाब से। शौक को खराब कर। ऐसी कोई शर्त या ऐसा कोई वाक्य आपके दिमाग में हो जो आपका यादगार हो आज तक, जो आप भूल ना पाए? बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे कि मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि चांसेस नहीं लग रहे इस बार कुछ होगा, पर एंड टाइम पे कबूतरों में बाजी पलटी। अभी लास्ट ईयर भी हमारी एक शर्त उड़ रही थी। हाँ जी। मेरे पास में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो नाम तो क्या किसी का लेगा। जी जी। तो सुबह के टाइम वो चीट करने लगे, कबूतरबाजी में बड़ी दिक्कत आने लगी। नहीं, कपड़ा हिला दिया, पगड़ा बांध दिया, लोगों का काम सिर्फ जीतने का रहे, बस शौक करने का नहीं रहेगा कि भाई हम शौक करें, शौक बढ़े। बिल्कुल। तो बड़े प्यार का मन का शौक था, तो लोगों को क्या है कि बस जीतना है, कैसे ही जीते। हाँ जी, हाँ जी। तो सुबह के टाइम रमज़ान का टाइम था, हम तो हिंदू हैं, लेकिन मुस्लिमों को भी है कि रमज़ान में टीवी वगैरह नहीं देखते कि भाई हमको जी, जी। टीवी ठीक करा रहे हैं, केबल ठीक करा रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया। तो हमारे जो कबूतर थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से उड़े था, मतलब हमारे कबूतर उनसे बहुत अच्छे उड़े। जी जी, उनके 14 कबूतर बैठ गए, जब हमारा पहला कबूतर बैठा बहुत बढ़िया। उनके ख़त्म हो गए, तो उस दिन हमारे 7:30 बजे के बाद 14 कबूतर शाम को। सही है। तो वो बड़ी एक अजीब अलग सी शर्त थी। तो मतलब इस शौक में आदमी को गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए, अच्छे से उड़ाए, बढ़िया से उड़ाए, एक चीज़ ईमानदार और, से उड़ाओ, जीतना आना तो ऊपर वाले वो का तो है। स्पोर्ट्समैनशिप हो गई ना। अगर आप हार भी रहे हो तो मेरा मानना ये है कि अगली बार फिर मौका अगली मिलेगा। बार कोशिश करो भाई, मुझसे जो कमी अपना रही उसे ठीक करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा उड़ाओ, तो फिर कोई- और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि लोग आजकल सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि सिर्फ गोली, एक कबूतर को गोली मुंह में डाल दो और बस उड़ा दो, तो उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं इस चीज़ से? नहीं, मेरा अपना मानना है कि कबूतर की नेचुरल भी उड़ान होनी चाहिए। आप जो देखो मेरी थोड़ा सा थिंकिंग, इम्प्रूव करोगे जी, जी। उसे, तो वो कम से कम घर आए। आप ज़्यादा नशा दोगे कबूतर को तो भाग जाएगा। जो मेरी या वो आप थिंकिंग, cancel हो जाए। मैं कहता हूँ मेरी थिंकिंग जो कहती है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे कबूतर हैं, हमारे पास जंटे वाले भी हैं, धन्ने वाले भी हैं, पन्नू वाले भी हैं, तो फिर कबूतर, फिर वो किस तरह के कबूतर के उन्हें गोली लगानी पड़े? नहीं, सही कह रहे हैं आप। नहीं, फिर आपको ना मतलब एक गोली का भी सिस्टम है। अगर जो हवा है पूरब की तरफ जो चलेगी आप, जी जी, उसमें तो आप कुछ भी खिला दो कबूतर को, वो उड़ जाए। जो असली हुनर और फन है, जब हवा पश्चिम की तरफ चलेगी, वो है जो जिसमें टेम्परेचर 45, 46, 48, 50 तक भी चला जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें है उड़ाने का हुनर। और इसमें तो कुछ भी नहीं है जो ये उड़ाते हैं लोग, पूरब की हमें तो कुछ भी लगा दो, आप उड़ जाएगा शाम, तो कोई बड़ी बात नहीं। सिंपल पानी 3 में घंटे 4 पानी में घंटे हो उड़ रहा जाए। वो उड़ जाएगा कबूतर। ये है कि आप एक कबूतर पूरे भी आए, आप एक कबूतर फेल भी ना हो, वही चीज़। बैठे ना हो, वो चीज़ है। हाँ भाई, गोली लगा दिया आपने, आपका कबूतर सबसे लास्ट में बच गया और बैठते बैठते बगली छत पर बैठ गया, कैंसिल हो गया।
या गिर गया नीचे? छत की छत में एक चीज़ का हो रहा है कि आपने गाँव में कबूतर छोड़ा, जी अगर उसने गाँव नहीं काटा और वो आ गया शाम की लड़ाई में बैठ गया, जी आप उसे भड़काओ दिखाओ पूरे गाँव में कहीं बैठे तो वो भी हो ही जाएगा। छत पर कबूतर को किसी पे आना भी जरूरी है, तो भाई एक छत माफ है सिर्फ, एक छत माफ, एक छत होती है, एक छत माफ है, वहाँ तो पूरा एरिया माफ है। पूरा एरिया पूरा गाँव माफ। सही बात। चलिए ये भी ठीक बताया आपने। बाकी सोनू भैया के शॉप की तरफ लेके चलते हैं। काफ़ी देर बातचीत कर लिया, आप लोग भी पक गए होंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये चक्कर बताऊँ क्या, दुनिया आती है सिर्फ कबूतर देखने के लिए, वो सोचते हैं कि क्या बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि सिर्फ गोलियों की तरफ ना भाग करके अगर देसी नुस्खे भी लगाएंगे तो कबूतर काफ़ी अच्छे उड़ बहुत सकते अच्छे से। और कबूतर को मेरा मानना है कि पूरे 12 महीने उसको अच्छा फीडअप कराना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ 2 महीने 1 महीने से खिलाएं कि पहलवान को आपने घी के ड्रम में डुबोया और निकाल दिया कि 2 महीने में घी खाया और कुछ पूरे साल अच्छा feed वो भी है। साथ में चक्कर क्या होता था, वो हम लोग क्या करते हैं, सेटअप तोड़ देते हैं काफ़ी टाइम के लिए, जोड़े तोड़ते भी हैं हम। जो अपने पप्पू उस्ताद जी हैं वो 6 महीने जोड़े तोड़ते हैं। उनका टाइम है फरवरी से लेकर के और जुलाई तक उनके जोड़े लगेंगे, जो बच्चे निकलेंगे, और जो बच्चे निकल गए तो फिर वो 6 महीने का पूरा गैप देंगे, उसके बाद फिर वे फरवरी में लगाए जाते हैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अब लगातार बच्चे बंदा ले रहा है, बच्चे खड़तल निकल रहे हैं, उसके बाद में वो उड़ नहीं रहे, उड़ान नहीं दे रहे, अंडों से बंद हो रही है, फिर वो अंडों से बंद जाएंगी या वो बीमार हो जाएंगी, तब वही चीज़ रेस्ट तो मिलना चाहिए। चलिए भैया लेके चलते हैं कबूतरों की तरफ, दिखाते हैं हमें दोस्त। तो दोस्तों ये है सोनू भाई का सेटअप अपने। इसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं अलग अलग। 3 सेक्शंस में जो चीज़ है वो लास्ट वाला सेक्शन जो है वो पेयर्स का है, जो ब्रीडर पेयर हैं उनके। एक सेक्शन में फीमेल्स हैं और एक सेक्शन में मेल है, बीच वाले में, और लास्ट वाले में फीमेल्स हैं। तो थोड़ा पास ले जाकर के आपको दिखाते हैं, हल्का सा शौक कराते हैं। बाकी कुछ मेन जोड़े जो हैं भैया के वो दिखाएंगे, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा हैं। सभी दिखाने लगूंगा तो शाम शायद हो जाए यहीं पे बैठे बैठे, तो शाम नहीं करनी, घर पे भी जाना है भाई। तो ये तो सारी मादिन है, नहीं है सारी ये फीमेल्स हैं। देखें आप, कुछ इस तरह का सेटअप बना रखा है फीमेल्स के लिए उन्होंने। ये सारी की सारी प्योर बलवाई कबूतर हैं, देखें आप, और बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती अपने आप ही झलक रही होगी। देखें, एक से एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और विद टाइमिंग रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें ही बातें, शर्तें उड़ी भी हैं काफ़ी सारी, और मोस्टली विन ही हुई हैं। और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं हमारे सोनू भाई कबूतरबाजी की इस फील्ड में। ये सारी फीमेल्स हैं। चलते हैं, लेके चलते हैं आपको मेल के सेक्शन में। तो दोस्तों ये सेक्शन है मेल का। ये सारे के सारे मेल्स हैं यहाँ पे, देखें आप, और टोटली प्योर मलवाई हैं जितने भी हैं। इस पर धन्ने वाले भी हैं, जेंटे वाले भी हैं, देखें आप, और पुन्नू वाले भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो इन्होंने नस्लें रखी हुई हैं, वो देखने को आपको यहाँ पे एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फ़िलहाल सभी कैच है, क्योंकि टाइमिंग है नहीं उड़ाने का। बाकी इनके आई थिंक क्योंकि इनके पर भटाई अभी कुछ टाइम के बाद करेंगे भैया अपने रूल के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से तैयारी इनकी फिर शुरू होगी उस टाइम के बाद में। तो ये है सारे मेल। अब लेके चलते हैं आपको। ये देखिए क्रॉस वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छा मार्का भैया ने, यहाँ से ये वाला, और इधर से ब्रीडर पेयर है अंदर सारे। तो आपको लेके चलते हैं ब्रीडर पेयर के सेटअप की तरफ। ये जो नए जितने पट्टे निकलते हैं फ़िलहाल इसमें आकर के हिलाने के उसमें रहते हैं। फ़िलहाल मेन ब्रीडिंग सेटअप जो है वो अलग है इससे भी, मुझे लगा ये वाला ही होगा। तो थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे। बाकी आपको मैं एक लुक दिखा देता हूँ यहाँ पे इन कबूतरों का भी। ये देखें आप, पेटियाँ बनवा रखी है भैया ने, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब पेटियाँ बनवाई हैं। ये देखें आप, स्पेसिंग भी काफ़ी अच्छी है पेटियों में। ये देखें। बाकी कुछ कबूतर ये हैं, इनको थोड़ा बाहर की तरफ करते हैं। तो ये कबूतर है, देखें दोस्तों, सारे के सारे, सभी के सभी जो कबूतर थे वो ये है। जो ब्रीडर पेयर का सेटअप है वो भैया ने अलग से मार रखा है बिल्कुल सेक्शन, जिनमें भैया के मेन सेलेक्टेड पेयर रखे हुए हैं। तो लेके चलते हैं आपको पेयर्स की तरफ, अंदर से अंदर और अंदर से और अंदर। ये है भैया का ब्रीडर सेटअप छोटा सा, और ये भैया की जो मेन
अब ये लगा लो अब तक की सारी कमाई है वो ये है। तो फिलहाल तो अंदर इतना अच्छा नहीं दिख पाएगा, आपको एक एक पेयर करके बाहर दिखाते हैं, फिर वीडियो करते हैं एंड इसका। तो भाई करते हैं वीडियो की शुरुआत। कबूतर आप पहले देख रहे हैं, नर है ये, बिल्कुल स्लीक डिज़ाइन के अंदर, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ में। और अगर आँख की बात करूँ तो भाई आँख कुछ इस तरह से है, काफ़ी खूबसूरती में आँख है। और पर फिलहाल कैच है, क्योंकि जोड़े वाले कबूतर तो पर बेसिकली कैच ही रहते हैं। और बाकी पंजों की अगर बात करूँ तो पंजे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तो नर है, इसकी आप मादा दिखाता हूँ आपको मैं। मादिन की बात करें तो जो क्वालिटी नर में थी वही क्वालिटी मादिन में है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर, बिल्कुल वेट है ही नहीं एक तरह से। और आँखों की अगर बात करूँ तो आँखें कुछ इस तरह से, पर इसके भी कैच है फ़िलहाल। और पंजों की बात करूँ तो भाई फुल मौज है, मोजर, प्रॉपर मोजर कबूतर है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेयर की बात अगर वही है भाई, चूड़ी में से निकाल लो इन सभी को, ये देखो आप, बिल्कुल बारीक कबूतर एकदम। और आँखों की अगर बात करूँ तो आँखें देखें आप, वाइट आइज़ में है, हल्का लालपन है, आँखों में डोरे हैं लाल बन के, और पर कैच है इसके भी। और बात करूँ अगर पंजों की तो पंजे कुछ इस तरह से। फीमेल की बात करें वही सेम चीज़, कॉम्पैक्ट साइज़ और बहुत ही खूबसूरत फीमेल। काफ़ी अच्छी आइज़ में है और वजूद बिल्कुल पतले वजूद की एकदम, पर दुम बिल्कुल बराबर, और पंजे जो है कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं भाई धन्ने वाले कबूतरों की। धन्ने 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 बहुत लोग करते हैं धन्ने वाले, तो देख लो भाई शुरुआत धन्ने वाले कबूतरों से। आँख का भाई क्लोजअप दिखाना बनता है, एक बारी कैमरा कर लेता हूँ रोटेट, ऐसे मज़ा ज़्यादा नहीं आएगा। तो भाई बात करूँ अगर आँखों की तो आँखें कुछ इस तरह से हैं, बहुत ही खूबसूरत आँखें हैं भाई, अगर आपको दिख रही हों ढंग से। एक एक मतलब जो ज़मीन है इसकी देखो कितनी प्यारी है, जो सियानपन का तिल है वो कितना प्यारा है। और प्रॉपर कबूतर ये है। पंजों की बात करूँ तो पंजे कुछ इस तरह से, और साइज़ वही बिल्कुल बारीक साइज़ के, दुम बिल्कुल एक बंद दुम बिल्कुल जो बंद दुमें होती हैं इनके कबूतरों की, ये देखें आप, पर दुम बिल्कुल बराबर। अब आती है मादिन की बारी। ये सब ब्रीडर पेयर हैं और इनकी अगर आप कंडीशन देखोगे तो आप कहोगे उड़ाने वाले पेयर हैं, क्योंकि जो कंडीशन बिल्कुल स्लीक हो रखे हैं। ये है अच्छे कबूतरों की पहचान कि कबूतर किस क्वालिटी के बिलोंग करते हैं। खा खा के मोटे हो रखे हैं वो तो चीज़ अलग ही दी जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्रीडर पेयर मोटे हो जाते हैं। तो ये देखो भाई ये डाइटिंग पे है फिलहाल अभी, बिल्कुल लाइट वेट और बहुत खूबसूरत। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की। तो भाई आइज़ देखने वाली हैं, थोड़ा सा कैमरा हल्का सा घुमा के देखते हैं, थोड़ा सा मज़ा आपको और ज़्यादा आ जाए, आई होप सो। ये देखें आंखें जो हैं बिल्कुल बिंदास आंखें हैं भाई एकदम, तारीख बिल्कुल, जो तिल है वो बिल्कुल बारीक, परदुम बिल्कुल बराबर। ये भी धन्ने वालों में से है, प्रॉपर प्योर धन्ने वालों में से। और ये पंजे, और कबूतरी देखे तो भाई कबूतरी तो बस जेब में डालो और घर की तरफ चलो, छोटी सी बिल्कुल। आंखें देखें कितनी प्यारी है इसकी आंखें, पर बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल दुम वगैरह सब एक पत्ती की दुम। ये पंजे। अब नेक्स्ट पेयर आपके सामने, आंखें देखें आप, हल्की कच्ची पीली आंख में कबूतर,
पर साइज़ वही बिल्कुल कॉम्पैक्ट, पंजे। और बाकी भाई अब एक कबूतर दिखाने जा रहे हैं आपको, जो भैया के घर का किंग कह सकते हैं आप। पहले आइज़ देख लें आप। ये जो भैया का जो शागिर्द है उन्हीं के यहाँ से आया हुआ है, सुशील के यहाँ से कबूतर। और ये मतलब ये लगा लो किंग है। एक बार उड़ जाए तो उड़ने के बाद में फिर बैठना कब है इसको नहीं पता। लगभग 12 से 14 घंटे तक की एवरेज ये दे चुका है। ग्रीन आइज़ है और एक तरफ से जर्ची आँखें, ताकों में है। पर्दार कबूतर है बिल्कुल। बच्चे भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही उड़ते हैं। अगर पंजे देखेंगे बिल्कुल खुश्क और जामनी पंजे। मतलब कबूतर अपनी पर्सनैलिटी खुद बता रहा है बिल्कुल। बात करते हैं अगर इसकी मादिन की, तो भाई मादिन जो है इसकी कुछ इस तरह से है, गुलाबी डोरों में, और बहुत ही शानदार कबूतरी है, जैसे कि अगर आपको दिख रहा होगा। ये पर हैं इसके, और ये है पंजे। ये सी कबूतरी हमें कबूतरी लगा रखी है भैया ने। तो जोड़े भैया के बहुत सेलेक्टेड और बहुत ही शानदार जोड़े हैं। एक पट देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत। एक तरफ से मकोई, एक तरफ से तिलकटी। ये भी बहुत अच्छा टाइमिंग दे चुकी है भैया की छत के ऊपर। तो ये है देखें आप, खूबसूरती बेशुमार और उड़ान तो ऑब्वियस सी बात है ही है। तो दोस्तों ये था भैया के मेन जो ब्रीडर पेयर थे। बाकी करते हैं वीडियो का एंड। तो दोस्तों कैसा लगा भैया का शौक हमारे सोनू भैया का, ज़रूर बताइए कमेंट्स के थ्रू। कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट डाल सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कौन सा पेयर सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा वो ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर आप, कि सबसे बेस्ट आपको ये वाला नर लगा या वाली मादिन लगी। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर पेट्स, बाय बाय।